हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम सब HB स्टूडियो के प्रांगण में, HB स्टूडियो के आमंत्रण पर स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में एक काव्य प्रहर का आयोजन कर रहे हैं। देश की श्रेष्ठ कवयित्रियां और कवि उपस्थित हैं। वे सब अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। भारत माँ के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि मिला खून मिट्टी सजाया संवारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा, मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, सदा खुश रहे देशवासी हमारे, सदा गर्व से मातृभूमि निहारें, करे कार्य अपना मिलजुल के भावुक, मिले जीत हर पल कभी भी न हारें, मिले जीत हर पल कभी भी न हारें। एक बार आप सब बोले भारत माता के। हमारे देश के महान हमारे पूर्वज स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र करवाए। आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं तो हम अपने उन रणबांकुरों के लिए, उन बलिदानी सैनिकों के लिए, उन नेताओं के लिए कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं मैं कि सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र। कई शताब्दियों तक लड़े हैं तो सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र, अनगिन वीरों की आहुति से मिला हमें जनतंत्र। और आजादी के महापर्व पर भावुक नमन शहीदों को, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र। तो हमें अपने देश की आजादी को बरकरार रखना है, हमें अपने देश को पूरी दुनिया में सबसे आगे ले जाना है और बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह हमारा देश पूरी दुनिया में चमकता रहे, हमारे देश का विकास आगे ही आगे बढ़ता रहे। और निश्चित रूप में वो दिन आएगा जब हम विकसित राष्ट्र होंगे, वो दिन जरूर आएगा जब हम महाशक्ति होंगे, विश्व शक्ति होंगे। तो कुछ शब्द द्वारा मैं अपनी आमंत्रित कवयित्री को बुलाता हूं कि वो आएं और अपना रचना पाठ करें कुछ शब्दों द्वारा। कि सोशल मीडिया कवि मंचों पर, सोशल मीडिया कवि मंचों पर जब जब ये कुछ कहती हैं और गीत गजल कविताओं द्वारा शुद्ध हवा सी बहती हैं, और आदरणीय डॉक्टर मुस्कान शर्मा जी साहित्याकाश में छाई हैं और श्रोता वाह वाह कहे उठते जब जब ये कुछ पढ़ती हैं, जब जब ये कुछ पढ़ती हैं। आदरणीय डॉक्टर मुस्कान शर्मा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत संचालन हो रहा है और मैं HB पोइट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस में उन्होंने हमारी एक खूबसूरत शाम सजाई, एक खूबसूरत स्वतंत्रता के लिए शाम सजाई, जिसे हम अपने भावों में, अपने शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। और अभी भारत की बात हो रही थी कि हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए क्या है। मुझे लगता है कि तिवारी जी ने कहा कि अभी विकसित होना है, मुझे लगता है विकसित हो चुका है। आज भारत जहाँ देखें वहाँ पर प्रथम दृष्टि में देखा जाता है और उसके लिए मैं बताती हूँ कि अपने शब्दों में कि हमारा हिंदुस्तान क्या है। आप सबका साथ चाहूँगी कि हमारी आन हिंदुस्तान, हमारी शान हिंदुस्तान, हमारी आन हिंदुस्तान, हमारी शान हिंदुस्तान, ज़माने भर में उल्फत की फ़कत पहचान हिंदुस्तान, वतन को बांटने वालों का सीना चीर देंगे हम, वतन को बांटने वालों का सीना चीर देंगे हम, हमारी जान हिंदुस्तान, हमारी जान हिंदुस्तान, हमारा जिस्म हिंदुस्तान, हमारी जान हिंदुस्तान। अब हमारा हिंदुस्तान किससे हिंदुस्तान है? उन शहीदों से, उन सैनिकों से जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, सीमाओं पर खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारी जब रक्षा होती है तभी हम ऐसे खूबसूरत मंचों पर जा सकते हैं, खूबसूरत सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। मैं उन सैनिकों को नमन करती हूँ, 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि मिटा दे पल में हस्ती जो अभी तूफान जिंदा हैं,
मिटा दे पल में हस्ती जो अभी तूफान जिंदा हैं, शहादत के लिए घर घर में अब भी जान जिंदा है। शहादत के लिए घर घर में अब भी जान जिंदा है, खड़े बर्फीली चोटी पर जो छाती तान कर अब भी, खड़े बर्फीली चोटी पर जो छाती तान कर अब भी, उन्हीं रणबांकुरों से तो ये हिंदुस्तान जिंदा है, उन्हीं रणबांकुरों से तो ये हिंदुस्तान जिंदा है। और 4 पंक्तियां माओ के चरणों में समर्पित करते हुए एक गीत पढ़ूंगी। उन माओ को समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियां जिन्होंने अपने बेटों को जन्म तो दिया लेकिन तैयार किया मर मिटने के लिए, तैयार किया शहीद होने के लिए। मैं उन माओ को समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती हैं, वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती हैं, जिसे आंचल की छाँव में दुआ और प्यार देती हैं, है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, वतन की आन पे अपना जो बेटा वार देती हैं, वतन की आन पे अपना जो बेटा वार देती हैं। और अब मैं गीत की तरफ चलती हूँ और कुछ पंक्तियां हैं गीत की, मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे साथ चलें और मैं ये गीत वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ जिनको ये 2 शब्द बोलने में आपत्ति होती है। मैं चाहती हूँ आज इस गीत को वहाँ तक पहुँचाया जाए अपने स्वरों से, अपने भावों से, कि वो भी बोलने पर मजबूर हो जाएं। मैं चाहती हूँ आप सभी साथ दें। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, जब तक प्राण रहेंगे तन में देशभक्ति बस होगी मन में, जब तक प्राण रहेंगे तन में देशभक्ति बस होगी मन में, चाहे कोई मुश्किल आए सिर्फ यही दोहराएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम। पहला बंद रखती हूँ, देखिएगा। वीर शिवा का महाराणा का स्वाभिमान है जिसमें, वीर शिवा का महाराणा का स्वाभिमान है जिसमें, जिसमें त्याग पद्मनी का है निज सम्मान है जिसमें, मुँह की खाएंगे वो जो भी, मुँह की खाएंगे वो जो भी बनखिल जी टकराएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। आगे पहुंचाती हूँ आपको। शेखर बिस्मिल वीर भगत की जिसमें निहित जवानी है, शेखर बिस्मिल वीर भगत की जिसमें निहित जवानी है, जिसके अक्षर अक्षर में बस इंकलाब कुर्बानी है, शेखर बिस्मिल वीर भगत की जिसमें निहित जवानी है, जिसके अक्षर अक्षर में बस इंकलाब कुर्बानी है, बलिदानों की परंपरा को, बलिदानों की परंपरा का हम, बलिदानों की परंपरा का, बलिदानों की परंपरा का हम इतिहास बचाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम। और अंतिम बंद देती हूँ आप सबके सामने रखती हूँ। हर भारतवासी का इससे एक अटूट ही नाता है, हर भारतवासी का इससे एक अटूट ही नाता है, जो वंदे मातरम न गाए हमें गवाना आता है, हर भारतवासी का इससे एक अटूट ही नाता है, जो वंदे मातरम न गाए हमें गवाना आता है, वो गद्दार ही होंगे जो इस, वो गद्दार ही होंगे जो इस गाथा से कतराएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम। अभी आप डॉक्टर मुस्कान शर्मा जी को सुन रहे थे, उनकी राष्ट्रभक्ति ओज जोश से परिपूर्ण रचना। मित्रों, हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय होता है ये
स्वाभिमान का विषय है कि हम सब स्वतंत्र हैं। आज हर कोई अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, अपना मनचाहा कार्य कर सकता है, ये सब स्वतंत्रता से ही संभव है। और हमारा देश पूरी दुनिया में नाम कर रहा है केवल इसीलिए क्योंकि हम आज़ाद हैं। जब हमारी ताकत हमारे पीछे होती है, आप सबको याद होगा एक प्रसंग के द्वारा हम अपनी बात समझाते हैं कि भगवान राम समुद्र की 3 दिनों तक प्रार्थना करते रहे लेकिन समुद्र नहीं आया। जैसे ही उन्होंने जो है बाण निकाला तुरंत वो आया। तो डर बहुत जरूरी है, पीछे ताकत होना बहुत जरूरी है। आज अमेरिका चौधरी राष्ट्र केवल इसलिए बना हुआ क्योंकि उसके पास ताकत है। और भारत जब से परमाणु शक्ति संपन्न बना तब से भारत की महिमा, भारत की विकास यात्रा, भारत की ताकत पूरी दुनिया मान रहा है। तो दुनिया झुकती उस पग पर जो मजबूत सबल होता है, दुनिया झुकती उस पग पर जो मजबूत सबल होता है, उसी सर्प से ये जग डरता जिसमें भरा गरल होता है। और भावुक सशक्त निर्भीक चरण जब साहस से डग भरता है, उससे ही थर्राते रिपुदल वही सदैव सफल होता है। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि दुनिया के कई सारे देश भारत के विरुद्ध बोलते रहे लेकिन वो स्वयं नष्ट हो गए, स्वयं उनकी सत्ता चली गई। चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो जो है कनाडा हो, या कोई भी देश देख सकते हैं आप। आज की तारीख में जब नेतृत्व सशक्त और सबल होता है तो क्या होता है, अमेरिका जिसके सामने कोई खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा था, आज की तारीख में भारत खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। तो कुछ बातें वही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि देश की मजबूती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब नेतृत्व सशक्त सबल हो, जब नेतृत्व सशक्त सबल हो, दुश्मन स्वयं ही होते ढेर और करें प्रलाप भले ही कितना, जग की मति ना पाए फेर। और दुनिया के कुछ श्वान भौंकते पर उनको आभास नहीं, 56 इंची सीने वाला भारत में है बब्बर शेर। 56 इंची सीने वाला भारत में है बब्बर शेर। तो हमारा नेतृत्व मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, पूरी दुनिया इज्जत करेगी, पूरी दुनिया में मान और सम्मान होगा। कुछ शब्द सुमन द्वारा हम अपनी श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करते हैं कि अद्वितीय अनुपम अद्भुत औ, अद्वितीय अनुपम अद्भुत औ, सौम्य सरल सुंदर चपला और शब्द सौष्ठव ज्ञान भरा, सौम्यता स्वयं सांचे में ढला। और ईश्वर की अनुकंपा इन पर ख्याति लब्ध शिक्षिका कवयित्री और आदरणीय रक्षा सिन्हा जी को सुन दर्शक आए खींचा चला, दर्शक आए खींचा चला। आदरणीय रक्षा सिन्हा जी। बहुत शुक्रिया इस बहुत ही सुंदर निमंत्रण के लिए अवधेश जी, और बहुत ही भाव विभोर हूँ यहाँ पर आकर एचपी पोट्री में। और ये जो अवसर प्राप्त हुआ है 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरू करती हूँ। तो जैसा कि माधुरी जी ने बात की, वीरता की, और इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया सबका कि बिल्कुल जोश से भर गए हैं। मैं बात करूँगी आधुनिक भारत की। तो शुरू करती हूँ अपनी 4 पंक्तियों से। हमारे पास उनकी आज भी सारी निशानी है, वाह। हमारे पास उनकी आज भी सारी निशानी है, हमारे बाद जो दौड़े रगों में वो कहानी है। हम ही थामे हैं, हम ही थामे हैं पुरखों की जवानी के जवां दिल को, वतन के कर्ज की किश्तें हम ही को ही चुकानी है, हम ही को ही चुकानी है। शुक्रिया। और इसके साथ ही जैसे कि अवधेश जी ने बात की कि हमारे देश में 56 इंच के सीने वाला बब्बर शेर खड़ा है, तो उन्होंने जो एक मुहिम शुरू की है, जो उत्साहवर्धन सबका वो कर रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाया जाए। इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था तो ये प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्वदेशी जैसे कि खादी। मैं खादी हूँ, मैं देश की मिट्टी की आवाज़ हूँ, धरती के अतल से उत्पन्न कपास का पुत्र हूँ, एक किसान की उन्नति प्रगति स्वप्न का सूत्र हूँ, राष्ट्रनायक की तपस्या विश्वास प्रेम का परिचायक हूँ, सभ्यता व सादगी का परिचय हूँ, देश की मिट्टी की आवाज़ हूँ, मैं खादी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। मुझे बचाकर मेरा नहीं
अपना अस्तित्व बचा लो तुम, देश के भविष्य हो, नींव को संभालो तुम। वाह। मैं विश्व पटल पर भारत की पहचान हूँ, मैं विश्व पटल पर भारत की पहचान हूँ। मैं थैला हूँ, गमछा हूँ, तुम्हारे तन पर सजी वर्दी हूँ। भारत देश की शान हूँ, मैं देश की मिट्टी की आवाज़ हूँ, मैं खादी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मेरे कुछ विचार, जब मुझे इस, क्योंकि मैं श्रृंगार रस में लिखती हूँ ज़्यादा, तो जब वीर रस में लिखना था तो मैं बहुत सोच में पड़ गई कि क्या कहना चाहिए। तो एक आम इंसान, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, जो कि सीमा पर नहीं खड़ा है, उसके लिए देशभक्ति के क्या मायने हैं, इसको कुछ लिखने का प्रयास किया है मैंने, प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्वागत जी। तो शीर्षक है जब कर्म करें हम सही सही। वाह। तो सबसे पहले तो वंदन होना चाहिए हमारे सीना पे खड़े वीरों का कि युद्ध भूमि में प्राण जो तजे, युद्ध भूमि में प्राण जो तजे, देश प्रेम की परिभाषा वो कहें। सर्वोच्च उनकी निष्ठा कोई सानी नहीं है, हंस के वो मर मिटे उनसा कोई दानी नहीं है। वाह। पर देश प्रेम मात्र रणवीर का ही धर्म नहीं, हम भी हैं देशभक्त, गर कर्म करें सही सही। जब मुफ्त खोरी छोड़ वो घर से निकलने लगे, जब भिक्षा की उपेक्षा कर कर कर्म अग्नि में जलने लगे, पौधे उपहार में जब बच्चों को मिलने लगे और बंजर धरा पर फूल पत्तियां भी खिलने लगे, वाह, बहुत बढ़िया। जब छोटी सी गुड़िया और 70 की बुढ़िया को सड़कों पे चलने में तनिक भी न भय हो, जब पशुओं को मिल जाए सेवा सुरक्षा, उनका वाहन से टकरा कर मरना न तय हो, वाह, बहुत बढ़िया। जब रिश्वत और नफरत से शब्दों का अकाल हो, तकनीकी और शिक्षा से युवा माला माल हो, जब फर्ज और ईमान हर क्षेत्र में मुख्य हो और सेवक और शिक्षक की बोली प्रमुख हो, जब हक की हो समझ और कर्तव्य का भी भान, रोंगटे खड़े हों जब बजे राष्ट्रगान, जब स्वयं की सफलता देश हित से संलग्न हो। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम सब अपनी अपनी प्रगति में लगे हैं। तो जब स्वयं की सफलता देश हित से संलग्न हो और अपने अपने कार्य में हम निष्ठा से मग्न हों, वो होगा समय देश प्रेमी गीत का, वो होगा समा प्रीत का और जीत का। तो देश प्रेम मात्र रणवीर का ही धर्म नहीं, हम भी हैं देशभक्त, गर कर्म करें सही सही, गर कर्म बहुत करें बढ़िया, सही बहुत सही। बढ़िया, शानदार। आदरणीय रक्षा जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपने आदरणीय रक्षा जी को सुना कि केवल सैनिक ही देश की रक्षा नहीं करेंगे, हर एक का धर्म है, हर एक का कर्तव्य है कि वो अपने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे, अपने प्राणों को, अपने ताकत को, अपनी हिम्मत को, अपने जोश को, अपने धैर्य को, अपने परिश्रम को, हर एक को देश के लिए लगा दे। हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देश की रक्षा केवल सैनिक नहीं, हर व्यक्ति करेगा। और करना क्या है? केवल वही जो कार्य उसको दिया गया है उसी कार्य को अच्छे से करता रहे। तो हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। और आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने, कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत महाशक्ति नहीं हो सकता। तो एक बार आप सब बोले भारत माता की जय। मित्रों, एचबी पोएट्री के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो राष्ट्र प्रेम से भरी हुई सोच नहीं चुकने दूंगा, चुकने यानी खत्म होने, राष्ट्र प्रेम से भरी हुई सोच नहीं चुकने दूंगा, मैं भले ही रुक जाऊं देश नहीं रुकने दूंगा। और राष्ट्र पुरुष भारत के हित में भावुक प्राणों की बलि देकर मिट जाऊंगा मैं, लेकिन राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा, राष्ट्र नहीं मिटने दूंगा, राष्ट्र नहीं रुकने दूंगा, राष्ट्र नहीं रुकने दूंगा, राष्ट्र नहीं रुकने दूंगा। हमारा राष्ट्र सतत विकास पथ पर अग्रसर है, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है।
भारत को भी महाशक्ति की पहचान मिल चुकी है। और ये स्वाधीनता दिवस हम सब प्रण लें कि अपने देश के विकास में अपना तान मान धान सब न्यौछावर कर देंगे। अब कुछ शब्दों द्वारा मैं अगली श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कि मधुर कंठ स्वर कोकिला, अभी आप सब सुनेंगे, आप सबको खुद एहसास होगा कि मधुर कंठ स्वर कोकिला कवयित्री बहुत मशहूर और राष्ट्र वंदना करते स्वर हैं, साहित्यिक प्रतिभा भरपूर। और डॉक्टर कामनी मिश्रा जी जो आज यहां आमंत्रित हैं और सुनकर इन्हें झूमते श्रोता चाहे पास हो या हो दूर, सुनकर इन्हें झूमते श्रोता चाहे पास हो या हो दूर। आदरणीय डॉक्टर कामनी मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया। और एचबी पोएट्री के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ और माँ भारती को नमन करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ सभी को, सभी देशवासियों को। और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ और कहती हूँ कि लाल किले की प्राचीर पर यह तिरंगा जो लहरा रहा, लाल किले की प्राचीर पर यह तिरंगा जो लहरा रहा, वीरों की शहादत का यशगान ये भी गा रहा, वीरों की शहादत का यशगान ये भी गा रहा। आओ सब मिलकर उन वीरों की जय जयकार करें, आओ सब मिलकर उन वीरों की जय जयकार करें, जिनकी बदौलत देश आज़ादी का जश्न मना रहा, जिनकी बदौलत देश आज़ादी का जश्न मना रहा। और मैं भारत की इस पावन धरा का गुणगान करने का प्रयास करती हूँ और कहती हूँ, भारत की इस पावन धरा की क्या सुनाएं दास्तां, भारत की इस पावन धरा की क्या सुनाएं दास्तां, मेरे वतन प्यारे चमन शत शत नमन तुमको सदा, मेरे वतन प्यारे चमन शत शत नमन तुमको सदा। और क्या कहती हूँ, करता हिफाजत हिमपति जो हिंद का सिरमौर है, करता हिफाजत हिमपति जो हिंद का सिरमौर है, पावन बहे भागीरथी धरती पे जैसे स्वर्ग है, सागर पखारे नित चरण गोदी में कुदरत की बसा, सागर पखारे नित चरण गोदी में कुदरत की बसा। ऐसे शिरोमणि देश की हम क्या सुनाएं दास्तां, ऐसे शिरोमणि देश की हम क्या सुनाएं दास्तां, मेरे वतन प्यारे चमन शत शत नमन तुमको सदा। और क्या कहती हूँ, जाति धर्म का भेद ना रहते हैं सब मिलकर यहाँ, जाति धर्म का भेद ना रहते हैं सब मिलकर यहाँ, मंदिर में हो नित आरती मस्जिद में भी होती अज़ां, खुशहाली चारों ओर है धन धान्य हर इंसान यहाँ, खुशहाली चारों ओर है धन धान्य हर इंसान यहाँ, अखंडता सौहार्द की हम क्या सुनाएं दास्तां, मेरे वतन प्यारे चमन शत शत नमन तुमको सदा। श्री राम की भूमि है यह, श्री कृष्ण का यह धाम है, श्री राम की भूमि है यह, श्री कृष्ण का यह धाम है, श्रवण और गौतम बुद्ध से बेटों का जग में नाम है, माटी भी है चंदन यहाँ ईश्वर है कण कण में रमा,
माटी भी है चंदन जहाँ, ईश्वर है कण कण में रमा। देवों की इस पावन धरा की क्या सुनाए दास्तां। मेरे वतन प्यारे चमन, शत शत नमन तुमको सदा। गांधी सुभाष और भगत से जन्मे यहाँ रण बांकुरे। गांधी सुभाष और भगत से जन्मे यहाँ रण बांकुरे। जज्बा लिए आज़ादी का जो देश पर ही मर मिटे। जय हिंद का नारा लगाती है यहाँ हर एक जुबां। जय हिंद का नारा लगाती है यहाँ हर एक जुबां। वीरों की इस दीवानगी की क्या सुनाए दास्तां। मेरे वतन प्यारे चमन, शत शत नमन तुमको सदा। और क्या है यहाँ पर? गुरुओं की होती अर्चना, माता पिता की बंदगी। गुरुओं की होती अर्चना, माता पिता की बंदगी। तप भूमि है ऋषियों की, यह धरती है गीता ज्ञान की। सोने की चिड़िया कह पुकारा है इसे सारा जहां। सोने की चिड़िया कह पुकारा है इसे सारा जहां। तुलसी कबीरा के लगन की क्या सुनाए दास्तां। मेरे वतन प्यारे चमन, शत शत नमन तुमको सदा। और अंत में क्या कहती हूँ? यह मातृभूमि है मेरी, इस पर मुझे अभिमान है। यह मातृभूमि है मेरी, इस पर मुझे अभिमान है। इसके जो काम आए हमारी जान भी कुर्बान है। यशगान हो माँ भारती का, हो सदा ही वंदना। यशगान हो माँ भारती का, हो सदा ही वंदना। इस कर्म भूमि जन्म भूमि को नमन मेरा सदा। भारत की इस पावन धरा की क्या सुनाए दास्तां। मेरे वतन प्यारे चमन, शत शत नमन तुमको सदा। धन्यवाद। जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर कामिनी मिश्रा जी के लिए। वास्तव में उनकी राष्ट्र वंदना करते हुए स्वर हम सबको राष्ट्र प्रेम के रस से भिगो गए। हमारा देश बहुत महान है। हम सबको गर्व है कि हम इस धरती पर जन्म लिए। हर एक को केवल एक काम करना है, जो भी काम उनको आवंटित है, जो भी काम उनको दिया गया है, जिस लायक भी वो हैं, हर रूप में अपने देश की सेवा करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि जब हम कहीं पर भी खड़े हों तो वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करें, चाहे एक कदम बढ़ें, आगे ना बढ़ पाएं तो घिसटें, लेकिन किसी भी रूप में अपने उस स्थान से आगे बढ़ें। नदी का पानी भी अगर बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और साफ रहता है, एक जगह एकत्रित होने से वो भी दूषित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हर एक को करना क्या है? देश सेवा। किस तरीके से कर सकते हैं? मर्यादा और अनुशासन संग स्वेद बहाकर करना श्रम है, और कुछ करने के योग्य नहीं हो अपने मन से हरना भ्रम है। और जीवन के इस सम्रांगण में विजय श्री यदि पाना है, यदा कदा ही नहीं सर्वदा करना कठिन परिश्रम है। यदा कदा ही नहीं सर्वदा करना कठिन परिश्रम है। आज की आवश्यकता एकता और अखंडता की है। हमें अपने देश के साथ, अपने देश के नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े होना है। युद्ध कभी भी सेना नहीं जीतती, युद्ध हमेशा जनता जीतती है। कई बड़े युद्ध ऐसे हुए हैं, बड़े बड़े महादेश
छोटे देशों पर आक्रमण किए, लेकिन वहाँ के लोग सदा लड़ते रहे और वो विजयी हुए। हम सब भी 200-300 सालों तक अपनी गुलामी को स्वीकार नहीं किए। हम हमेशा स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। कैसे? क्योंकि हम में एकता थी। एकता में ही बल होता है। एक रहे हम, नेक बने हम, यही हमारी कोशिश हो। एक रहे हम, नेक बने हम, यही हमारी कोशिश हो। अच्छे हैं, सच्चे बन जाए, यही हमारी कोशिश हो। और संघे शक्ति भावुक कहते हमको भी यह याद रहे, 1-1-11 बन जाएं, यही हमारी कोशिश हो। 1-1-11 बन जाएं, यही हमारी कोशिश हो। 1-1-11 बन जाएं, यही हमारी कोशिश हो। और शब्द सबल और प्रबल बने, लेखनी लिखे जब वंदे मातरम। अभी मुस्कान जी ने वंदे मातरम पर इतना बेहतरीन गीत पढ़ा था। तो शब्द सबल और प्रबल बने, लेखनी लिखे जब वंदे मातरम, और भारत माँ का शुभाशीष मिले, गीत रचे जब वंदे मातरम। और राष्ट्र शक्ति बन खौल उठे जब शोणित रक्त सिराओं में, और जनगण मन राष्ट्र प्रेम में डूबे, भावुक गाएं जब वंदे मातरम, भावुक गाएं जब वंदे मातरम। और वीर सैनिकों के पौरुष से जनगण पाता जोश और बल। अभी व्योमिका ने, सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर में कितना महान कार्य किया कि हर व्यक्ति का, हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, गर्व से फूल उठा, गर्व से प्रसन्न चित्त हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रमुदित हो गया, सुरभित हो गया। तो हमें अपने हर सैनिक पर गर्व है कि वीर सैनिकों के पौरुष से जनगण पाता जोश और बल, संप्रभु राष्ट्र हमारा भारत बलिदानों से बना प्रबल। और आओ भावुक हम सब मिलकर करें राष्ट्र वंदन मिलकर, और भारत विकसित राष्ट्र बने, मजबूत विश्व सिरमा और सबल, मजबूत विश्व सिरमा और सबल, मजबूत विश्व सिरमा और सबल। जैसा आप सब जानते हैं कि नेतृत्व तो हमेशा कुछ लोग ही देते हैं, और वो अपने कार्यों से इतना महान बन जाते हैं कि हम सब जो पद चिन्ह बनाते हैं उसी पर चलते हैं। हमारे देश के महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुतियां दी, तभी आज हम स्वतंत्र हैं। तो कुछ लोग जहां में ऐसे हैं जिनके दिल में आंधी पलती। भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़िए, राम प्रसाद बिस्मिल को, उनके दिल में स्वतंत्रता की आंधी पल रही थी, और उन्होंने जो कार्य किया उसी का परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं। तो कुछ लोग जहां में ऐसे हैं जिनके दिल में आंधी पलती, उनके ही जगने सोने से दिन उगे और रैना ढलती, और अपने नित्य नूतन कार्यों से इतिहास वही रच पाते हैं, और भावुक पद चिन्ह बनाते हुए जिन पर ही ये दुनिया चलती, भावुक पद चिन्ह बनाते हुए जिन पर ही ये दुनिया चलती। और हमारे वीर सैनिक सीमा पर माइनस में टेम्परेचर होता है, फिर भी वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। तो उन सैनिकों को नमन करते हुए कुछ शब्द सुमन अर्पित है कि सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने, सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने, डरकर दुश्मन पीछे हटते पकड़ के अपने सीने, डरकर दुश्मन पीछे हटते पकड़ के अपने सीने। और जब जब दुश्मन आंख उठाए सम्मुख उसके डटते, जब जब दुश्मन आंख दिखाए सम्मुख उसके डटते, मारते जाते बढ़ते जाते पीछे कभी न हटते। और भारत माँ की रक्षा करने बढ़ते वीर नगीने, और सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने। और कितनी भी हो कठिन परिस्थिति कभी नहीं घबराते, कितनी भी हो कठिन परिस्थिति कभी नहीं घबराते, सरहद की रक्षा करने में अपनी जान लड़ाते। और अर की तोपों को चुप करते धर उन पर निज सीने, और सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने। और उन वीरों के कारण भावुक सुख की नींद हैं सोते, जो प्रहरी बन भारत भू की रक्षा में रत होते। और हिम्मत नहीं किसी में भी जो भारत से कुछ छीने, और सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने, सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने, सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने। एक कवि केवल 4 पंक्तियों द्वारा मैं भारत माँ के उन शहीदों को याद करना चाहता हूँ जो आज भी डटे हुए हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, देश में स्वतंत्रता की लौ जलाए हुए हैं। तो स्वतंत्रता का दिवस है, स्वाधीनता दिवस है, 15 अगस्त है, कि स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, आज़ादी का गीत सुनाएं। स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, आज़ादी का गीत सुनाएं। लिया जन्म वीरों ने यहाँ पर, सर नतमस्तक होता है, उनके बलिदानों से ही तो जनमन चैन से सोता है। और राष्ट्र की सेवा करने खातिर
प्राणोत्सर्ग को कदम बढ़ाएं, स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, आज़ादी का गीत बनाएं। एक बार आप सब जोरदारी से बोलें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।